अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा जाहिद है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ एट माइंड एंड सोल कैफ़े। आज की जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि फ़िज़ियोथेरेपी होती क्या है और इसके अंदर हम लोग किस तरह आपको ट्रीट करते हैं और कौन कौन सी जो बीमारियाँ हैं वो हम लोग फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर डील करते हैं। तो जो फ़िज़ियोथेरेपी की डेफिनेशन है, इसकी तारीफ़ है, वो ये है कि इसके अंदर हम लोग डिफरेंट बीमारियों को मैनुअली ट्रीट करते हैं, यानी बगैर किसी मेडिकेशन के और बगैर किसी सर्जरी के हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज से और बाकी सिर्फ जो हमारी मोडेलिटीज़ होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, कपिंग थेरेपी और हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, उससे हम लोग आपकी जो कंडीशंस होती हैं उनको ट्रीट करते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर फ़िज़ियोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जैसे फ्रोज़न शोल्डर, कंधा जाम होना, फिर उसके बाद अगर आपको बैक का कोई इशू है या आपके नेक में पेन आ रही है और काफ़ी जो मस्कुलोस्केलेटल आपके इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर फ़िज़ियोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके अंदर आप अक्सर सुना होगा कि इसके अंदर आप ऑपरेट करवा लें, जैसे डिस्क हर्निएशन है, उसके अंदर लोग कहते हैं कि ऑपरेट करवा लें, लेकिन ये भी फ़िज़ियोथेरेपी से हम लोग कंजर्वेटिवली इसको मैनेज कर लेते हैं और ये इसका एक पूरा प्लान होता है, एक्सरसाइज प्लान, और आगे डिफरेंट जो मोडेलिटीज़ होती हैं वो प्लान होता है जिससे हम लोग इसको डील करते हैं। अब फ़िज़ियोथेरेपी हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक तो जो अब आपके पोस्ट ऑप के पेशेंट्स होते हैं हमारे, जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, जैसे नी का अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या हिप का ऑपरेशन हुआ है आपका, उसके बाद आपको फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको अपना नॉर्मल फंक्शन रीगेन करने के लिए नॉर्मली आपको, जैसे पहले आप ऑपरेशन से पहले नॉर्मल चलते थे, भागते दौड़ते थे, उसको रीगेन करने के लिए फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। और क्योंकि आपके पोस्ट ऑप के बाद आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है, आपके मसल्स को नॉर्मल कंडीशन में वापस लेकर आना होता है। इसके अलावा जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनके लंग्स के अंदर अकोमुलेशंस बन जाती हैं आफ्टर ऑपरेशन, उसके बाद उसके अंदर हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि आपके जो लंग्स हैं वो हेल्दी कंडीशन के अंदर रहें। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे फ्रोज़न शोल्डर, उसके अंदर हम लोग आपकी जो रेंज है, जैसे आपका कंधा एक जगह जाम हो जाता है, हिलता जुलता नहीं है, उसके अंदर हम लोग आपके कंधे के सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर वापस आए। जब आपके जो मसल्स हैं स्पैज़म आ जाता है उनके अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं पट्ठा खिंचा गया हमारा, या इस तरह के हम लोग कोई टर्म यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर फ़िज़ियोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी आपको डिज़ीज़ हुई है उसके लिए आपको मेडिकेशन ही चाहिए, आपको दवाई ही खानी है, क्योंकि मेडिकेशंस के जो होते हैं इफ़ेक्ट्स होते हैं बाद में वो हमारे गट के ऊपर असर करते हैं, हमारे डायरिया वगैरह होता है और लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। पहले आपको एक गोली से आराम आ रहा था, कुछ देर बाद आपको 2 गोलियाँ खानी पड़ेंगी, फिर आपको आराम आएगा। तो ये एक आपके डिपेंडेंसी हो जाती है मेडिकेशंस के ऊपर। तो जो फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर हम लोग बिल्कुल भी मेडिकेशंस यूज़ नहीं करते, इसके अंदर हम सारा आपको ट्रीट करते हैं कि आप खुद अपने जो उनसे फंक्शन है उसको आप खुद अपने ट्रीट कर सकें, अपने आप को खुद लेकर चलें आगे कि आपने किस तरह इसको करना है, अपने मसल्स को नॉर्मल कंडीशन के अंदर लाएं, उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएं, उनको स्ट्रॉन्ग करें। और जो आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप, अच्छा कुछ लोग अक्सर ये करते हैं कि जो उनकी एक्सरसाइजेज हैं वो यूट्यूब से देख लीं, गूगल से देख ली, खुद ही देख के तो घर में करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आप लोग ना करें, क्योंकि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कहीं पेन आती है, तो आपको नहीं पता कि उसका काज क्या है, उसकी असल वजह क्या है। तो जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका पहले जो असल वजह होती है, असल काज होता है, वो देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाते हैं। फ़ौरन एक्सरसाइज कोई भी नहीं करवाता, क्या है कि तो आपके मसल्स पहले ही जोन से हैं वो बैड कंडीशन के अंदर है, उसके बाद आपको अचानक से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें या खुद आप घर में अचानक से एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, तो वो आपको बजाय इसके कि वो ठीक हो, वो और ख़राब हो जाते हैं। तो आप पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, किसी से अपनी जो असल रीज़न है कि आपको क्या मसला है, आपका कंधा क्यों नहीं हिल रहा है। अगर आपके कंधे की मूवमेंट नहीं हो रही तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर हो, आपको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कोई रोटेटर कफ की इंजरी हो सकती है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप खुद से अपने आप को ना करें, पहले किसी से कंसल्ट करें, किसी से फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा लें कि आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलें। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के अंदर हम लोग पोस्चर करेक्ट करवाते हैं आपका, क्योंकि एक्स्ट्रा जो नॉर्मली हमारा पोस्चर होता है वो हम लोग झुक कर बैठते हैं, अपने कंधों को आगे को झुका कर और फिर कमर को नीचे को झुका कर बैठते हैं। ये पोस्टर जोन सा है हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उससे फिर आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके जो नेक मसल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेन आता है, आपकी बैक प्रॉब्लम आती है, बैक इशू आते हैं।
तो इसके अंदर हम लोग आपकी एक्सरसाइज करवाते हैं और ये हर पेशेंट के अकॉर्डिंग होती है। ये नहीं होता कि अगर एक पेशेंट को एक एक्सरसाइज बताइए तो दूसरे को भी वही बताएंगे, ये इस तरह नहीं होता। हर पेशेंट की कि उसको क्या मसला है, उसके जो मसल्स हैं वो किस कंडीशन के अंदर हैं, उसको क्या उसका अंडरलाइन काज क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज बताई जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो सारा ट्रीटमेंट प्लान होता है फिजियोथेरेपी के अंदर वो उसको हम लोग देते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू है तो आप हमारे क्लिनिक में आएँ, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका जो इशू है वो हम बहुत अच्छे से रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।